अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमर मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप मैथ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और अपने पेपरों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन इजी मेथड से करवाए जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर के नोट्स का पीडीएफ बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको जरूरत हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि मिरहा ने टॉय खरीदा है 1500 रुपए में और उसने सेल किया है 1520 रुपए में। तो वो कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। उन्होंने कॉस्ट प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस कि उसने कितने में खरीदा है 1500 रुपए में, तो हमने लिख दिया 1500। और उसने सेल किया है तो वो है उसकी सेल प्राइस, सेल प्राइस दी है 1520 रुपए। तो हम देखेंगे प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट क्या होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1500, तो माइनस करेंगे तो उससे मुनाफा आ जाएगा 20 रुपए। यह आ गया उसका प्रॉफिट। हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला याद रखना है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना निकाला है 20, कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपए मल्टीप्लाई 100। तो ये 2 जीरो से कैंसिल हो गए। 5 3 15 5 4 20। तो ये आ गया 4/3 परसेंटेज प्रॉफिट। तो अगर आप इसे डिवाइड करके डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 1.33 परसेंटेज। उसे 1.33 परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। उन्होंने तैयब की एनुअल इनकम दी है 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट दिया है 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है? ऐसी अमाउंट जिस पे टैक्स ना लगे उसको कहते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट। हमने टैक्स फाइंड करना है कि उसको टैक्स कितना अदा करना पड़ेगा 0.75 परसेंटेज के हिसाब से। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसको कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा, क्योंकि 1,30,000 पे टैक्स नहीं लगना। पहले लिखते हैं हम टैक्सेबल इनकम कि कितनी इनकम पे उसे टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी? एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम। एनुअल इनकम कितनी है? 9,60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है? 1,30,000। हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,30,000। ये आ गई टैक्सेबल इनकम। हमने तो टैक्स फाइंड करना है कि उसको टैक्स कितना लगेगा, ये रेट है उसका। तो आपने टैक्स का फार्मूला याद रखना है। टैक्स इक्वल टू होता है टैक्स रेट मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम। टैक्स का रेट दिया 0.75 परसेंटेज मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम दी है 8,30,000। तो ये परसेंटेज का क्या मतलब होता है? बटा 100 मल्टीप्लाई 8,30,000। इसका डेसिमल खत्म करेंगे तो नीचे 1 आएगा, आगे जितने डिजिट हों उतने जीरो। तो आप देखें 2 जीरो, ये 4 जीरो, 4 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया 75 मल्टीप्लाई 83। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 6,225।
तो ये है टैक्स उसका जो उसे सालाना अदा करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने कहा फाइंड दी कंपाउंडेड मार्कअप। मार्कअप क्या होता है? एक हिसाब का प्रॉफिट ही होता है। उन्होंने ये वैल्यू दी है, इस वैल्यू को कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और उन्होंने टाइम दी है 1 ईयर और रेट दिया 14%। हमने फाइंड क्या करना है? मार्कअप। तो ये जो वैल्यू है इसको कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट तो आपने इसे पी से डिनोट करना है। ये है 3,75,000 और उन्होंने ये टाइम दिया है, टाइम को टी से डिनोट करना है। इसको आप पीरियड भी कह सकते हैं, इक्वल टू 1 ईयर। और ये रेट दिया हुआ है, लिखेंगे रेट। रेट को आपने आर से डिनोट करना है। तो ये दिया 14%। हमने फाइंड क्या करना है? मार्कअप। मार्कअप को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो ये हमने फाइंड करना है। तो आपने मार्कअप का फार्मूला याद रखना है, आई इक्वल टू पी आर टी। आई इक्वल टू पी आर टी। आइए हमने फाइंड करना है। पी की वैल्यू हमें दी है 3,75,000, आर की वैल्यू दी है 14% और टाइम दिया है 1 ईयर। तो 1 लगा देंगे। ये 3,75,000 14% का क्या मतलब होता है? 100। ये 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वही वैल्यू आती होती। तो आप देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपने कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 52,500। तो ये है हमारा मार्कअप। कुछ गाइडों में डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया हुआ है, तो उससे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 को हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। तो आपने यही वैल्यू लिख लेनी है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा वही है, पीरियड यानी टाइम भी हमारा वही है, रेट वही दिया हुआ है। तो इसको हम कोई और तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट निकालनी है। टोटल अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये बराबर होती है P मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की पावर टी। ये होती है टोटल अमाउंट। तो P की वैल्यू हमारी 375,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की वैल्यू है 14%, पावर टी की वैल्यू हमारी है 1। 375,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड 100। तो पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं। 375,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस, आपने इन दोनों को डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा 0.14। 375,000 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.14। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 427,500। तो ये आ गया टोटल अमाउंट। हमने निकालना मार्कअप। लिखें कंपाउंड मार्कअप। ये बराबर होता है टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमने निकाली है ये वाली 427,500 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 375,000। दोनों को माइनस करना है, माइनस करने से आंसर आ जाएगा 52,500। तो आप चेक कर सकते हैं हमने इससे भी आंसर वही निकाला है और जो मैंने आपको पहले मेथड करवाया उससे भी आंसर वही निकाला है। तो मेरे ख्याल से आपको पहले वाला मेथड अच्छा लगा होगा, तो आप पहले वाले मेथड से कर सकते हैं।